और इस वक्त बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया। माता लक्ष्मी के 4 हाथ होने पर सवाल उठाए। एक्स पर पत्नी के साथ तस्वीर साझा की। 4 हाथ 10 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, यह मौर्य ने कहा। फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अपनी घरवाली की पूजा करें, उसका सम्मान करें। एक बार फिर ये विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, जो लगातार सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। और एक और विवादित बयान उन्होंने दिया है, लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अपनी घरवाली की सम्मान करें, पूजा करें। लेकिन उससे पहले लक्ष्मी को लेकर जो बयान दिया वो उनका जो मुश्किलें है वो बढ़ाएगा। तो ये ट्वीट किया है, देखिए, और सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया और कई चीजें लिखी। माता लक्ष्मी के 4 हाथ होने पे सवाल उठाए। एक्स पर पत्नी के साथ तस्वीर साझा की। तो आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? ये ट्वीट किया गया। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया, एक्स पे लिखा। और इससे पहले भी चूंकि सनातन को लेकर कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार फिर इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट एक है जो मौका देगा बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को घेरने का, स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने का। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखी, 2 संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति के बोलने पे ही पाबंदी लगा दी। स्वामी प्रमोद कृष्णम ने कई सवाल यहां पे उठाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये विवादित टिप्पणी की, एक्स पे लिखा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस पर आपत्ति जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 संकल्प हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, पहले हिंदुओं को गाली देना और दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबोना। तो ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए पार्टी में है या बीजेपी की? चूंकि सनातन को लेके एक बार फिर उन्होंने जहर उगला। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह स्वामी प्रसाद मौर्य का पहला बयान या ट्वीट नहीं है। इस तरीके के बयान और ट्वीट लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे सनातन धर्म को लेकर हो, चाहे बद्रीनाथ धाम को लेकर हो, रामचरितमानस को लेकर हो, अयोध्या को लेकर हो, मंदिरों मठों और उनके पुजारियों धर्माचार्यों को लेकर हो। लगातार इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। हालांकि उनके इस तरीके के बयानों पर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। यहां तक कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ जहां अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी में ही वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर तैनात है। जो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव हैं, वो पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं। हालांकि कुछ समय जरूर बीच में वो पार्टी से अलग हुए, जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी में है और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर ही है। वहीं अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी राष्ट्रीय महासचिव है। मतलब शिवपाल यादव जो संस्थापक रहे हैं वो भी उसी पद पर हैं जिस पद पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं।
और लगातार अखिलेश यादव एक तरफ अपनी पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ अभी कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ केदारनाथ धाम गए थे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया था, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उन सारी चीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर चुप हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से पार्टी को आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है। यही एक वजह है कि इस मामले को लेकर अखिलेश यादव कुछ भी बोलना नहीं चाहते। ना तो वो इसका विरोध करते हैं, ना ही वो इसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और ना ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके की नसीहत देते हैं कि वो इस तरीके के बयान ना दें। हालांकि जब अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो पीडीए को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे नारे दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीए में जहां पिछड़ा, दलित और ए का जो मतलब अल्पसंख्यक से था, उसका मतलब अगड़ा भी बताया गया था, उसका मतलब दूसरे भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको लेकर बताए गए थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं जो लगातार बयान दे रहे हैं वो सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। वजह यही है कि अगर आप किसी भी धर्म को या किसी भी मत को आप नहीं मानते हैं तो सीधे तौर पर आप दूसरे का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ वो कोर्ट जाते हैं, जब वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं तो उनके समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि 4 लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हो गई और वो कोर्ट में जाके कहते हैं कि उनकी कार्रवाई को रोका जाए, जिसको हाईकोर्ट टिप्पणी भी करता है कि इस तरीके के बयानों पर कोर्ट की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। उनको झटका भी लगता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें कई चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, देवी देवताओं को लेकर ये जो बयान है वो अभी हालिया कुछ दिन से आना शुरू हुए हैं, मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव के आसपास से। उसके पहले वो जब बीएसपी की सरकार में मंत्री रहे, 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चली, तब उनको इस तरीके की कोई भावनाएं उनके मन में नहीं आई, ना ही उन्होंने इस तरीके के कोई बयान बसपा सरकार में मंत्री रहते हुए दिए। उसके बाद 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री रहे, तब भी उनको ये सारी चीजें ध्यान नहीं आई, ना कोई इस तरीके का मत आया उनकी तरफ से, ना उन्होंने कोई इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते समय दिया। हालांकि उस दौरान जरूर वो, चाहे वो भगवान राम हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे बहुत सारे अभियान रहे हों, उन पर लगातार कहीं ना कहीं हमेशा अच्छी चीजें बोलते नजर आए। लेकिन जब से वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद से इस तरीके के बयान लगातार ठीक है, उनकी तरफ से आ रहे हैं। आपके पास एसके वाजपेयी, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी सनातन को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार फिर इन्होंने कहा कि जब आज तक 4 हाथ या 10 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? आपकी इस पे प्रतिक्रिया? देखिए, वो महालक्ष्मी जो लक्ष्मी जी हैं वो कोई सामान्य नहीं है भाई। इनके अपने दुर्बुद्धि को थोड़ा सा शुद्ध करना चाहिए। लक्ष्मी जी के 4 हाथ इसलिए है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सवाल इस बात का, उस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों के प्रतीक 4 हाथ है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, जब इष्ट की साधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, तो हम उनसे मांगते हैं, या तो कोई धन मांगता है तो उसे धन देती है, कोई अर्थ मांगता है, पैसे, सोना चांदी और नौकरी मांगता है तो उससे हाथ से देती है। तो ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन समझाया तो उसको जाता है जिसके बुद्धि हो, जिसके संवेदना हो, जिसके अंदर भावना हो। लेकिन ये तो भावना शून्य व्यक्ति है। और अभी वो देख रहा था कि वो अपनी धर्म पत्नी का उन्होंने किया। अरे वो कम से कम धर्म पत्नी जी तो उनकी ठीक है, धर्म पाया, नारी का सम्मान हमारे सनातन धर्म में तो बताया ही गया भाई। तुम तो लेकिन नारी का अपमान ही कर रहे हो। जिस देवी लक्ष्मी जो है पूरे विश्व के नारियों की, सनातन धर्म के नारियों की आस्था का वो है, नारी पुरुष सबकी आस्था का जो देने वाली है, उन्हीं का तुम अपमान करके और पत्नी की पूजा करोगे तो हमें तो नहीं लगता कि जब परमात्मा कोई नहीं खुश कर पाओगे तो तुम घर से ही पूजा करके तुम तो नारी का अपमान कर रहे हो। क्योंकि समस्त नारियों का प्रतिनिधित्व, समस्त शक्ति का प्रतीक देवी लक्ष्मी करती हैं और उन्हीं का तुम अपमान कर रहे हो। और तुम स्वामी प्रसाद लिखते हो। स्वामी का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों को बस में करे। आपके तो इंद्रिय खुद बस में नहीं है, रोज आए दिन कुछ भी बकवास करते रह रहे हैं, तो इसलिए आप स्वामी क्यों लिख रहे हैं? तो ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। ये बार बार बिना बात के हिंदू सनातनियों का अपमान कर रहे हैं कि एक सब्र की सीमा होती है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इनको या तो जेल में भेजा जाए या तो पागल खाने में। अगर ये
जानबूझ के कर रहे हैं तो इनको जेल भेजा जाए, अगर इनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो पागल खाने भेजा जाए। लेकिन इन पे जल्द से जल्द प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती जो राम और कृष्ण की धरती है, जो गोस्वामी तुलसीदास की, वहां से इस प्रकार से विष वमन करना ये अत्यंत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। महाराज जी, आजकल ये फैशन बन गया, विपक्ष के कुछ नेता आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता है तो नेतागिरी कीजिए, आप दूसरे मुद्दों पे बात कीजिए, धर्म पे बात कर रहे हैं, इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, समस्या ये है इनकी, ये जो है ये सोच रहे हैं कि बोलने से वोट इनको मिल जाएगा, महिलाओं का ये वो मिल जाएगा, दलित ओबीसी का, तो किसी का नहीं मिलने वाला है। अभी एक बार इन्होंने जय श्री राम बोला था तो सत्ता में आ गए थे, सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, न इधर के न उधर। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, जो अपने को कृष्णवंशी मानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, कहाँ तक उनको इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, तो इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। तो ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और वहीं की कभी रामायण पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी भगवान का अपमान कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से इनको अपने तरीके से जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। और सरकार भी इन पे अब बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं योगी जी से मांग करता हूँ तत्काल बुलडोजर इन पे। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। अश्विनी शाही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अश्विनी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सनातन को लेके विवादित उन्होंने टिप्पणी की है, पहले भी बयान दिए हैं, इस बार मां लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, टिप्पणी की है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत बड़े क्षुद्र नेता है। क्षुद्र आप समझते हैं ना, जो निम्न क्वालिटी के हैं, वो हमेशा देवी देवताओं के ऊपर ऐसा ही बयान देते हैं। अभी उनको अकल नहीं आई कि माननीय हाई कोर्ट ने उनको समझाया है कि रामचरितमानस अपने मानस पटल पर रखने के लिए और हृदय और घर में रखने की चीज है, और आप उसको फाड़ रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। उनको समझाया, कोर्ट में समझाया है, लेकिन उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अब वो चाह रहे हैं कि हिंदू जनमानस, देखिए होता क्या है, ये पॉलिटिकल थोड़े से उसमें पड़रौना की जनता ने इनको लात मारकर भगा दिया वहां से, हरा कर। ये होता है बहुत, अपने आप को पड़रौना की जनता को कहते थे कि हम वहां के हैं, लेकिन ये किसी के नहीं है, ये अपने नहीं हैं। इनकी बातों में आप ये समझिए कि जिस आस्था पर हम जीवंत रहते हैं, इतना बड़ा त्योहार माता लक्ष्मी का पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। देखिए किस तरीके से अयोध्या में दियों का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। उसके बावजूद अगर ये व्यक्ति अधिकांश हिंदू प्रभावित क्षेत्रों में, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ हिंदू है, वहां पर इस तरीके की भाषा, अगर हम हिंदू सही सुनना होते ना, तो ये वही स्थिति होती कि जो दूसरे के धर्मों के बारे में कहने वाले लोगों का जो सर कलम कर दिया जाता है, उसी तरीके से इनका, और बाद में कहते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। कम से कम इतनी सद्बुद्धि तो आनी चाहिए कि हाईकोर्ट ने इनको समझाया मानस के लिए कि रामचरितमानस के लिए आपने जो बोला है वो ये चीज है, इसको न जलाने की चीज है, न गाली देने की चीज है। जो स्पष्ट लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशुनारी, वो आप उस चीज को दूसरी व्याख्या मत करिए। लेकिन क्या करेंगे आजकल, क्योंकि देखिए मामला कहाँ है, मामला योगी जी और मोदी जी ने इन लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ा है, किसी लायक नहीं छोड़ा है। तर्कों का अभाव, तथ्यों का अकाल, मुद्दों का सूखापन, ये है हर जगह। तो जब ये करेंगे तभी कहीं ना कहीं आप चर्चा करा लेंगे, किसी अखबार में निकल जाएगा, कोई इनका कहने वाला नहीं। इनके पार्टी के लोग, मैं तो कह रहा हूं कि रामचरितमानस पर जब इन्होंने बोला तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने एक बयान दिया जो इनको ललकारा, राकेश सिंह ने बयान दिया ललकारा। ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी में है तो इनका समर्थन कर रहे हैं, हर हिंदू इनको दुत्कारता है, ललकारता है। लेकिन अब वही स्थिति है कि एक पूंछ को नली में डाल दीजिए 12 साल तो भी वो सीधी नहीं होती है, हमेशा तिरछी रहती है। हम लोगों को भी अब ये कहना पड़ेगा। लेकिन अश्विनी जी, क्या ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है, या फिर क्योंकि सब कुछ अनजाने में तो नहीं हो रहा, बार बार आप सनातन को लेके इस तरह की बयानबाजी करते हैं, फिर अखिलेश यादव चुप रहते हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति है?
देखिए, अखिलेश यादव जो है जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं उसका दो चार चीजें मिल गया। अगर इनको इस बयानबाजी पर हटा दिए होते तो कहा जाता कि उनकी मंशा नहीं है, लेकिन इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था रामचरितमानस के अपमान के बाद। दोबारा अब जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आईपी सिंह से ट्वीट कराते हैं और उनको अपने बगल में बैठाते हैं। तो इसका मतलब इसको संदर्भ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति है, नहीं तो उनके अलावा कोई दूसरा बोल सकता था। वो खुद पीडीए कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हिंदू की बात कहाँ कर रहे हैं वो तो हमेशा उसकी बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान में बाउंड्री कराने की बात करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। उन्होंने तो एक वो था मेरी बेटी अपना कल, उसमें 30,000 मुस्लिम बच्चियों को देने की बात की, अफ्तारी करते थे। हिंदू देवी देवताओं का तो कहाँ वो हो रहा है। देखिए, एनडीए अलायंस में बिहार में हिंदू देवी देवताओं पर जो छुट्टियां खत्म कर दी गई हिंदुओं की। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति, और जो मैंने पहले कहा कि मोदी और योगी ने इन लोगों को पैदल कर दिया है, न ये इंडी लायक रह गए हैं न गिंडी लायक रह गए हैं, किसी लायक ये लोग नहीं रह गए हैं। तो ये बयान दिलवाना और ये मौन स्वीकृति है कि आप बोलो, इससे कम कुछ होगा। हम लोग हिंदू की बात करते हैं, हम लोग पूरे, जिसको कोई पूछता नहीं था 2014 के पहले, ये लोग जो है दुष्कारते थे, इनको तुष्टीकरण करना था। अब हिंदू एकजुट हो रहा है तो ये जातियों में बांटने की बात, जातीय जनगणना, रामचरितमानस को गाली, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है, पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, और इसके बाद अब सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। और एस के वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया है समाजवादी पार्टी को घेरने का। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने, जहां कुछ जगह विरोध भी हो रहा है लेकिन जो नेतृत्व है उसकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति जरूर है। लेकिन इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर फायदे में है। फायदे में इसलिए क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी रणनीति 2024 से पहले स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी कैबिनेट की बैठक, अभी हाल की कैबिनेट की बैठक की, वो अयोध्या में की, और जो निर्णय लिए, चाहे वो देवी पाटन धाम को लेकर रहा हो, श्री राम जन्म भूमि धाम को लेकर रहा हो, या उसके अलावा शुक्रताल को लेकर रहा हो, जो निर्णय लिए गए, विकास परिषदों का गठन किया गया, बड़े पैमाने पर जो अयोध्या से जुड़े हुए विकास कार्य थे उनको स्वीकृति दी गई। तो बीजेपी ने भी एक चीज साफ कर दी है कि वो सनातन के साथ खड़े हैं और आप सनातन का विरोध करिए। तो बीजेपी ने भी अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। आने वाले 2024 के चुनाव से पहले, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विभिन्न जो हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए मामले हैं उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उन सारी चीजों को कर रही है जिनको लेकर उनके सवाल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य दीपोत्सव अयोध्या में कराया और उसके बाद देव दीपावली की तैयारी काशी में चल रही है। तो एक बीजेपी का जो स्टैंड है वो सीधे तौर पर स्पष्ट है कि आप विरोध कीजिए और हम समर्थन में खड़े रहेंगे। तो बीजेपी ने भी अपनी चीजें साफ कर दी हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें मिलना है। अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का कितना फायदा समाजवादी पार्टी को जाता है, या बीजेपी जिस तरीके से हिंदुओं के, चाहे वो तिथि हो, त्योहार हो, या उनके विभिन्न जो धार्मिक स्थल हो, उनको लेकर जो काम कर रही है उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। सीधे तौर पर दोनों तरफ से चीजें स्पष्ट हैं। हालांकि अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं तो वो इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं, चूंकि पार्टी में वो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य भी हैं, उसके अलावा पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी पार्टी में जो जरूरी चीजें हैं वो सभी पद और कहीं ना कहीं वो अर्हताएं हैं कि वो इस तरीके के बयान दे सकते हैं। भाई पार्टी को देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर वो उनको विरोध करती है या उनको नसीहत देती है या उनके इस बयानों पर वो चुप्पी साध कर रखती है। तो अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद क्या कुछ आगे आने वाले समय में होता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के जरिए खास तौर पर जो दलित वोट बैंक है वो पार्टी के साथ जुड़ेगा, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी पार्टी के साथ जुड़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि बीजेपी ने अपना स्टैंड हिंदुत्व को लेकर और सनातन को लेकर, धार्मिक मान्यताओं को लेकर स्पष्ट कर दिया है। चाहे वो अयोध्या की कैबिनेट बैठक हो, वहां पर लिए गए
बात हों। करें, जी जी, एस के वाजपेयी अभी की अगर हम बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, हमने अयोध्या में देखा कैसे भव्य दीपोत्सव किया गया, वहां से सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके किस तरह का एक संदेश सकारात्मक दिया पूरे देश ने देखा। एक तरफ विपक्षी खेमा है जो सनातन को लेकर आए दिन कोई ना कोई नेता अनाप शनाप बोलता है, एक तरफ योगी और मोदी हैं जो चट्टान की तरह सनातन के पक्ष में खड़े हैं। तो क्या यहां समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या उनको इसके सियासी फायदे की उम्मीद है? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जिस वोट को वो टारगेट कर रहे हैं, उनका टारगेट है दलित वोट बैंक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के जरिए दलित वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। दूसरा वोट बैंक है मुस्लिम का। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता है तो वो ऐसी स्थिति में सभी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर गठबंधन होता है तो वो 65 सीटों पर लड़ेंगे और 15 सीटों पर सभी पार्टियों को ही वो सीटें शेयरिंग में देंगे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी है, अपना दल कमेरावादी भी है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी है, और राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस के साथ खड़ी है। तो जो मुस्लिम वोट बैंक जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं, सीधे तौर पर वो अकेले समाजवादी पार्टी को वैसे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीएसपी भी एक फैक्टर है। हाँ। दलित वोट बैंक के लिए बीएसपी भी एक बड़ा फैक्टर है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी 2024 में बड़ा जो दलित वोट बैंक था अपने साथ जोड़ा था। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन बयानों के जरिए वो बहुत ज्यादा लाभ गेन कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए।